प्राणों के पोषण करने वाले हमारे बंधु प्रिया प्रीतम मधुर मधुर गति से ऐसे वृंदावन में विहरण कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं दिखाई देते? क्या सच्ची ईमानदारी से तुम देखना चाहते हो? सच्ची मानना। प्रहलाद जी देखना चाहते थे तो उनको नारद जी जैसे महान गुरुदेव गर्भ में ही बता दिया कि भगवान सब में है, ये भी भगवान बने। पर हम इसे भगवान नहीं मानते तो ये है। अगर यही निष्ठा हो जाए तो इसी से भगवान प्रकाशित। निष्ठा हो गई खंबे से तो भगवान प्रकाशित हो गए। निष्ठा हो गई पत्थर के टुकड़े से, शिलपिल्ले जो अपने रोज नाम कीर्तन करते हैं, भक्त नामावली, शिलपिल्ले बाई साक्षात ललित त्रिभंगी ठाकुर जी का साक्षात्कार। भांग के बट्टा से धन्ना जाट ने अखिल लोक चूड़ामणि भगवान को प्रकाशित कर लिया। हमारी निष्ठा, हमारा भाव, अभी तो हम कुछ और देखना चाहते हैं। पूज्य श्री राधा बाबा, यदि तुम इस अद्भुत सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो पहला है, धर्म विरुद्ध कोई भी विषय भोग नहीं होना चाहिए शरीर से। स्वीकार करो। अगर गृहस्थ हो तो धर्मयुक्त विषयों का आदेश है, और विरक्त तो वैराग्य धर्म का प्रतीक है। वो अपनी विरक्ति का ही भोग करता है। हर इंद्रिय को, हर करण को वैराग्य में रखकर संतुष्ट होता है। वो शांति से रमण करता है। वैरागी शांति में रमण करता है। वो आत्मावान आत्मा में रमण करता है, बाह्य विषयों में नहीं। पहला, लीला में प्रवेश। ये जो मधुर मधुर लीलाएं हैं प्रभु की, इनमें प्रवेश पाने के लिए पूर्णतः विषय त्याग। गृहस्थ में धर्मयुक्त विषय। पूज्य भाई जी की पत्नी ने भाई जी से काशी में कहा, विश्वनाथ जी के दर्शन, गंगा के किनारे बैठी थी, तो उन्होंने कहा, प्रभु सब लोग कहते हैं आप भगवत प्राप्त हो गए हो, तो मेरा तो गृहस्थ धर्म नष्ट हो गया। भाई जी ने कहा, नहीं, तुम्हारे लिए मैं हनुमान प्रसाद पोद्दार ही हूं। फिर सावित्री जी का प्रादुर्भाव हुआ। जो भगवदानंद में दिव्य डूबे हुए महापुरुष हैं, धर्म युक्त विषय सेवन। और वैराग्यवान को तो रास्ता ही खत्म है। समस्त इंद्रियों पर सर्वात्मना न वृचिदेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण रासचित्त मनंते से। असंग भाव अंदर से। अकेला का तात्पर्य बाहर घूमना नहीं, अंदर अकेला। असंगोहम पुरुषा, शांत, निरंतर इंद्रियों को, मन को भगवान में लगाना। यही प्राणों की बाजी लगा के खेलना। एक बार खेल जाओ, निहाल हो जाओगे। पहला, विषयी पुरुष लीला में प्रवेश नहीं होता। जहां दिव्य चिदानंद में विलास है, विषयी पुरुष को देहाभिमान रहता, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई। जब आप इन शरीर की इंद्रियों का गलत प्रयोग नहीं करेंगे तो इसका फल होगा, आपका शरीर राग मिट जाएगा। जैसे सांप को अपनी केचुल से कोई मतलब नहीं रहता, ऐसे अनुरागी पुरुष को अपने शरीर से कोई मतलब नहीं रहता। थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुन सुनि देह दशा किन भूलो। विषय त्याग। त्याग यहां उपरति नहीं कहा, वैराग्य नहीं कहा, त्याग कहा है। क्योंकि उपासक के हृदय में पहले सुख भोगने की लालसा तो बनी है, पर वो भोगेगा नहीं, वो क्रम से चढ़ जाएगा। वैराग्य उपरति। क्योंकि त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से ही हृदय में शांति बल जागृत हुआ और विषयों पर विजय प्राप्त कर लेगा। दूसरा, अधिक से अधिक तैल धारावत आराध्य देव का भजन। तैल धारावत अखंड भजन। एक बार फंसा दो मन को इसमें, सच्ची बात तुमसे कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेगा। जैसे आप बीमार हो, परेशान हो, तो भी विषय चिंतन करता है ना, ऐसे ही भगवत चिंतन करें। बलिहारी इस मन की, यदि इसको आप फंसा दो नाम में, चतुरता इसी में फंस जाएगा। अभ्यास योग युक्त, जैसे मछली फंसती है ना सुख की लालसा से, चारा डाला जाता है, ऐसे इसको विवेक से समझाया जाता है। मन, जैसे ध्रुव दादी समझा रहे हैं।
अब तक तुमने जो कुछ कहा मैंने किया, क्या सुख मिला? अब जो हमारे आचार्य कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, वैसे चलो। ऐ मन विषय चुगा जिन चुगे, चुगत कछुक सुख हो। फिर फांसी ऐसे, अब चलो हम तुम्हें सुख के क्षेत्र में उतारते हैं। सावई मना कृष्ण पदारविंद, अखंड तैल धारावत। देखो नापो, ऐसी दिव्य शक्ति 24 घंटे तुम जब भजन करके देखो, ऐसी दिव्य शक्ति तुम्हारे अंदर जागृत होने लगी निरंतर, अंतर न पड़ने पावे। एक 24 घंटे निकालो, नशे में हो जाओगे, एक मस्ती छा जाएगी। पहले पाप नष्ट होने दो। ये नाम पहले पापों का, अनर्थों का नाश करता है। सच्ची बात में चलो, निहाल हो जाओगे। तीसरी बात, खूब लीला गुण कानों को सुनाओ अगर लीला में प्रवेश पाना चाहते हो। एकांत बैठे, हमने गुरुजनों को देखा है, पूरी चतुरासी जी कंठस्थ है, ऐसे लिए बैठे, ऐसे लिए बैठे। रहसी रहसी मोहन पिए के संगरी, आंसू चल रहे हैं एकांत में। लड़े थी अतिरस लटका, लड़े थी अतिरस। 4 बजे से 6 बजे तक एक पद की 2 लाइन सुना है महाराज जी के श्रीमुख से। बल्लवी सुकनक बल्लरी तमाल श्याम संग, लागी रही अंग अंग मनोभिरामिनी, लागी रही अंग अंग मनो, लागी रही अंग अंग मनो। अब उनको दिखाई दे रहा है, अपने तो ऐसे गाते चले जाते हैं, पकड़ नहीं। पर वही चतुराशी जी, वही लीला गायन, यही लीला श्रवण। आप अपने मन को धोखा दे रहे हैं, आप अपने मन को गलत चिंतन करने का अवसर दे रहे हैं। नहीं, वाणी जी है, हम कह रहे कंठस्थ है आपको, पर ऐसे अक्षर अक्षर दर्शन करो। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस श्रवत अति मधुर वाणी। क्यों नहीं मानते हो? श्याम श्यामा समाये हुई है, एक एक अक्षर तुम ऐसे देख रहे हो मानो श्याम श्यामा को देख रहे हो। गुनगुनाओ, आंख मूंद के बैठना अपने कमरे में, स्वामी जी सामने है, वाणी जी सामने है, ऐसे वाणी जी विराजमान, ऐसे देख रहे। मानते हो? नहीं। हमने कहा एक वाणी की थैली रखो, एक बेग। चतुराशी जी, श्रीमद सुधा निधि, श्री सेवक वाणी, कम से कम 3 वाणी तो विराजमान ही रहनी चाहिए। रज, चरणामृत, ये हर समय हमारे साथ है। माला झोली उसी में रखी हुई, ये हमारी सामग्री है। हम एक योद्धा है जो माया को परास्त करने के लिए चले, कोई साधारण बात नहीं। अगर आपके पास रज है, चरणामृत है, वाणी जी है, शरीर कहीं भी पूरा हो गया तो श्री जी के पास जाओगे। समझो, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, चरणामृत है, रज रानी। हम एक योद्धा हैं, कभी भी हम पे आक्रमण काल का हो सकता है। हमें विश्वास नहीं कि अगली सेकंड की श्वास है हमारे पास कि नहीं है। सावधान।